दोस्तों आज बात करने वाले हैं गुरुग्राम के मशहूर 32nd एवेन्यू मामले की, जिसने प्रॉपर्टी बायर्स के बीच अलार्म बजा दिया है। हर कोई यही सोच रहा है कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे। दोस्तों ये कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं, बल्कि पूरे 500 करोड़ का स्कैम था, जिसमें निवेशकों के खून पसीने की कमाई को लग्जरी प्रोजेक्ट्स और व्यक्तिगत ऐशो आराम में लगा दिया गया। आज के इस वीडियो में समझेंगे इस मामले में स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी क्या थी, जिससे बायर्स फंसते चले गए और आप खुद ऐसे फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों 34 साल का ध्रुवदत्त शर्मा अमेरिका से पढ़ाई करके लौटा और एक बड़ा कारोबारी था। इस शख्स ने गुरुग्राम में 32nd एवेन्यू जैसा शानदार इलाका तैयार किया, जो कि अपने रेस्टोरेंट्स और कैफेज के लिए मशहूर है। ध्रुव ने अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। वो इससे पहले गेस्ट हाउसर नाम की एक कंपनी भी चला चुका है। साल 2018 में उसकी कामयाबी को देखते हुए मशहूर फोर्ब्स मैगजीन ने उसे एशिया के 30 अंडर 30 यानी 30 साल से कम उम्र के सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया था। 2015 से वो दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद और गोवा जैसे शहरों में प्रॉपर्टी के बड़े प्रोजेक्ट्स संभालने लगा। ध्रुवदत्त शर्मा गुरुग्राम के सबसे महंगे और आलिशान इलाकों में से एक जीएलएफ कमेलियाज में रहता था। दोस्तों लोग शायद उसके बैकग्राउंड को देखकर ही उस पर भरोसा कर बैठे, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो सबने सर पकड़ लिया। ये केस अब एक क्लासिक एग्जाम्पल बन चुका है लोगों को अपने झूठे हाई प्रोफाइल के बल पर फंसाने और लालच बुरी बला का। सबसे पहले बात करते हैं कि इस पूरे स्कैम में स्ट्रेटेजी क्या थी। दोस्तों ध्रुवदत्त शर्मा के मामले में भी एश्योर्ड रेंटल का लालच एक बड़ा हथियार था। अक्सर बिल्डर निवेशकों को लुभाने के लिए बैंक से ज्यादा ब्याज या फिर फिक्स्ड एश्योर्ड रेंटल इनकम का भरोसा देते हैं। 32nd एवेन्यू ने इन्वेस्टर्स को बहुत स्मार्ट तरीके से फंसाया। पुलिस के मुताबिक प्रोमोटर्स ने सबसे पहले एकदम अट्रैक्टिव ऑफर दिए, जैसे 30 साल तक गारंटीड रेंटल इनकम, मतलब रेगुलर मंथली इनकम प्लस बायबैक ऑप्शन। इसके साथ साथ ही प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मिलने का वादा। लेकिन असल में क्या हुआ? शुरुआती कुछ महीनों तक कुछ रेंट दिया गया, जिससे लोगों को लगे कि डील लेजिट है, लेकिन बाद में रेंटल पेमेंट रुक गए और बायर्स को मालिकाना हक तक नहीं दिया गया। आप समझिए कि सेम स्पेस को 25 लोगों को कैसे बेच दिया गया। दरअसल पूरा एग्रीमेंट रीसेल लीज की स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके हुआ। शुरुआत में बेचने के लिए सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल तैयार हुआ, पर एक्चुअल कन्वेंस डीड रजिस्टर हुई ही नहीं। फिर वही यूनिट अलग अलग बायर्स को अलग अलग समय पर बेच दी गई। इसके बाद बिल्डर ने लीगल तरीके से लीज बैक अरेंजमेंट बना लिया, ताकि वो खुद 32nd एवेन्यू में कंट्रोल बनाए रखे। दरअसल इस पूरे मामले में बायर्स को लग रहा था कि रेंटल पेमेंट गारंटीड है, लेकिन दरअसल पेमेंट बाद में बंद हो गए, जिसके बाद ही इस पूरे मामले पर गंभीर चर्चाएं शुरू हुई। चलिए अब बात करते हैं कि आप खुद को ऐसे स्कैम से कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट से पहले ये जरूर चेक करें कि प्रॉपर्टी रेरा में रजिस्टर्ड है या फिर नहीं। दरअसल रेरा में प्रोजेक्ट की सारी डिटेल मिल जाती है, जैसे कंप्लीशन डेट, बिल्डर का रिकॉर्ड और दूसरी जरूरी जानकारियां। इसके बाद आता है गारंटीड रिटर्न का लालच। दोस्तों किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट से पहले याद रखें कि गारंटीड रिटर्न का लालच ना रखें। अगर कोई रेंट या फिर रिटर्न्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं तो सावधान हो जाएं। ज्यादातर बेहतर लगने वाली डील्स अक्सर रिस्की भी होती है। दोस्तों अगला कदम है जो आपको किसी भी फ्रॉड से बचा सकता है, वो है डॉक्यूमेंट्स को ठीक तरीके से वेरीफाई करना। इसके बाद याद रखें कि किसी भी सेल एग्रीमेंट को रजिस्टर कराना ना भूलें। कई बार एक ही यूनिट को 2 या 3 लोगों को बेच दिया जाता है। इससे बचने के लिए किसी इंडिपेंडेंट लॉयर से टाइटल सर्च रिपोर्ट जरूर तैयार करवाएं और देखें कि प्रॉपर्टी पर कोई इनकम्बरेंस या फिर डिस्प्यूट तो नहीं। इन सब के अलावा साइट विजिट और प्रोग्रेस चेक करना ना भूलें। केवल ब्रोशर या फिर एड्स पर भरोसा मत करो। साइट पर खुद जाएं, प्रोग्रेस देखें और परेशान होने पर दूसरे खरीदारों के साथ एक ग्रुप बनाएं और अथॉरिटीज से बात करें। दोस्तों अगला बेहद जरूरी कदम है कि पेमेंट्स का प्रॉपर रिकॉर्ड रखें। रेंट पे आउट्स या फिर बायबैक रिटर्न से जुड़े सारे बैंक स्टेटमेंट्स, एग्रीमेंट्स की कॉपी रखें ताकि बाद में प्रूफ रहे। दोस्तों 32nd एवेन्यू जैसा बड़ा फ्रॉड सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए नहीं, बल्कि सभी प्रॉपर्टी बायर्स के लिए एक बड़ा सबक है कि इन्वेस्टमेंट में सही लीगल ड्यू डिलिजेंस करना कितना जरूरी है। अंत में यही कहेंगे कि अगर ऐसे फ्रॉड्स पकड़े जाने के बाद भी आप नहीं संभले, तो आपकी भी मेहनत की कमाई आप ऐसे फ्रॉड्स के हाथों गंवा सकते हैं। तो याद रखें कि रेरा रजिस्ट्रेशन, सेल डीड्स और टाइटल रिपोर्ट को हमेशा पहली प्रायोरिटी बनाएं। अगर ये वीडियो आपको काम का लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि अगला रियल एस्टेट से जुड़ा कौन सा टॉपिक आप जानना चाहते हैं। याद रखें कि ये वीडियो महज जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलें।